Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. Now let's see how many different arrangement are we can see in the सर्किट डायग्राम फॉर द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले मैंने बताया था, रेजिस्टेंस को जो है कोई भी सर्किट में दो तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एक ही लाइन में अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट हो उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सीरीज लाइट। आपने देखा होगा जैसे दिवाली के समय या फंक्शंस के समय पूरे घरों को जो एकदम रंग बिरंग कलर के जो लाइट से जिससे सजाया जाता है वो होता है सीरीज लाइट। तो सीरीज लाइट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे यही रीज़न है कि जो वायर्स होते हैं, जो छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, सारे के सारे एक ही वायर में अरेंज है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे घर हो गया, हमारे घर में पैरेलल होता है ना, क्योंकि अलग अलग बल्ब को अलग अलग कलर करंट चाहिए, है ना। जो आपका फ़ैन है, फ्रिज है, अलग अलग सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर पैरेलल कंडीशन में होगा। लेकिन जो सीरीज लाइट है उसमें सीरीज कंडीशन में होता है। तब जब ऐसा केस होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटरी है, ये 2 पॉइंट है P से Q। तो P से Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, याद है मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब रेजिस्टेंस आ गया 1 R1 R2 R3, ये तीनों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। सपोज इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, उसका 4 ओम है। तो ऐसे केस में हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सभी का वो डिफरेंट होता है और करंट यहाँ पर सप्लाई सबको सेम मिल रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू यदि हम यहाँ पर देखें, इसको V1 नाम दे, ठीक है, ये वाले कंडीशन को, तो यहाँ पर देखो करंट तो सेम है लेकिन R1 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखोगे V2 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा I तो सेम है, R2 हो जाएगा। यदि हम देखेंगे V3 पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा I इंटू R3, ठीक है। अब जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस V देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? सभी पोटेंशियल डिफरेंस को मिला दें तो एक ओवरऑल P से Q के बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत ईजी है। अब ये वैल्यू का आप पुट करो, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब V इक्वल टू IR होता है ना, I कैपिटल R ये हो गया। अब यहाँ पर देखो IR, अब यहाँ सभी, यहाँ पर भी I सेम है, I है ना। तो इसको कॉमन बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ I से I कैंसिल, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब बस आपको ये समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अलग होता है, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और ये फाइनल फार्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, आपको बस सीरीज में वैल्यू निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट डायग्राम में कितना होता है। अब जो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैरेलल कंडीशन, उसको डील कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन देखते हैं, वो है पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बैटरी है, की है ना, एमीटर, और यहाँ पर बल्ब है, क्योंकि स्विच ऑन कंडीशन में तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं यहाँ पर। और PQ 2 पॉइंट हो गया, है ना, R1 R2 R3 ये पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? सभी के लिए करंट का सप्लाई यहाँ पर डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। करंट सभी यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। वोल्ट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक का टोटल एक वैल्यू आपको निकलने वाला है। तो अब यहाँ पर देखो, जो अब हमने बताया जो पैरेलल में होता है करंट अलग अलग है ना। तो इसका मतलब हम ओवरऑल क्या निकालेंगे? टोटल करंट, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम है। सीरीज में जस्ट उल्टा था, यहाँ करंट सेम था, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस था, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। अब यहाँ पर करंट डिफरेंट है, क्योंकि जब यहाँ से फ्लो होगा तो देखो ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा करंट, ठीक है, फाइनली। तो इसको याद रखोगे। तो अब देखो करंट क्या हो जाएगा, I का वैल्यू क्या होता है? सपोज हम इसका देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R1, है ना। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू IR, है ना, वो V इज इक्वल टू होता है IR। तब यहाँ पर क्या कि I को रखें तो R को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर V बाय R हो जाएगा I की वैल्यू, ओम्स लॉ से आया है, ठीक है। अब यदि हम I2 ले लें, ठीक है, सपोज ये I1 हो गया, I2 ले लेंगे, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए R2, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है,
नीचे हो गया R2। फिर I3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट थर्ड वाले में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, सेम यहाँ पर आपका R3 आ जाएगा। अब ओवरऑल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, बहुत इजी है। ठीक है, अब I का वैल्यू होता है V/R, यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या है, V/R1 V/R2 प्लस V/R3, सेम V है ना, यहाँ सभी में V कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, V/R इज इक्वल टू V, अंदर में आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि इसका V बाहर आया है, इसका भी कॉमन निकाल दे। अब V से V कैंसल, तो पैरेलल के लिए नया फार्मूला बनने वाला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला याद रखना है। ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हो तब ये फार्मूला लगाओगे, अब जब ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, जब है ना सीरीज में यहाँ पर दिया रहेगा तब ये वाला फार्मूला लगाओगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका जो पूरा डाउट्स है पूरा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है इसको टोटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैंने दिया, जैसे ए से बी के बीच में से देखो रेजिस्टेंस को, एक 5 ओम है, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम। सेकेंड क्वेश्चन में 20 ओम, 30 ओम एंड 40 ओम है ना। और थर्ड क्वेश्चन में 5 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 20 ओम एंड देन 70 ओम। और फोर्थ डेसिमल वाला है, डेसिमल का एडिशन आपको आता होगा, है ना, 0.2 ओम, 0.8 ओम एंड 0.9 ओम। अब उसके बाद फिफ्थ वाला अलग है, फ्रैक्शन में दिया 2/4 ओम, 3/4 ओम एंड 2/3 ओम। तो इसको फ्रैक्शंस का एडिशंस आपको आता होगा, वहाँ से बनेगा। और ये डेसिमल का, तो एक क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप बना लोगे। आपको पता है जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ये कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 दिए थे, यहाँ टोटल क्या लिख दोगे, R4। ठीक है, अब R1 इसको नाम दे दो, है ना, क्वेश्चन दिया अपने मन से दे देना, R2 R3 या R4। R1 की वैल्यू 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 7 ओम प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 7 18 एंड 18 8 हो जाएगा 26 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। सो इजी एंड सो सिंपल। एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, बाकी 4 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान। अब जो सेकंड है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस किस में हो, पैरेलल में हो, तब इसको निकालना सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ये भी बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है। ठीक है, अब देखो मैं पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ, बाकी आपके लिए वर्क है, आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। पहला मैं समझा देता हूँ। देखो जब 2 दिया है तो नीचे 1/2 आ जाएगा, 3 है तो 1/3 आ जाएगा, 4 है तो 1/4। ये होने के बाद एक साथ इसका देखो 2 तरीके से बनाया जाता है, या तो सबका जो वैल्यू है ना एलसीएम निकाल के बनाया जाए, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैं उस तरीके से बनाऊंगा सबसे आसान मेथड को। तो देखना 1/2 का 1/2 लिखो, प्लस का प्लस, इसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखो सबसे पहले इस तरफ से लिखना है, तो 4 1 जा 4 प्लस का प्लस, 3 1 जा 3। यहाँ पे कोई और नंबर रहता है तो ज़रूर मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे जो है 3 4 जा 12। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, 4 1 जा 4, फिर 3 1 जा 3 और नीचे में 3 4 जा 12। ठीक है, उल्टा नहीं करोगे कि पहले 3 1 जा 3 को यहाँ लिख दे, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस में कुछ आसान है, लेकिन माइनस जैसे आएगा पूरा आंसर बदल जाता है, तो याद रखना। अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा, 1/2 प्लस 4 और 3 7/12। ठीक है, सेम इसको अगेन देखो, 12 1 जा 12 प्लस का प्लस, 7 2 जा कितना होगा, 14 अपॉन 12 2 जा कितना होता है, ये होगा 24। अब आंसर देखो कितना आएगा, 4 और 2 6, 1 और 1 2, और ये होगा 24। ठीक है, अब ये क्या 2 के टेबल में आता है, हर बार लिखो 1/R 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 की वैल्यू, ये 1/R की वैल्यू और 1/R की वैल्यू। अब इसको आगे देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/R का जो वैल्यू है वो आता है 26/24। क्या ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं,
बराबर, ठीक है। तो ये 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 2 जा 26 होता है और ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ को दिमाग में रखना है आपको कि ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको इसको क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। कई लोग यहाँ तक आंसर लाने के बाद इसको रुक जाते हैं, नहीं है ना, इसको रिवर्स करना है। तो r का वैल्यू आएगा, इसको भी रिवर्स कर दो तो ये होगा 12/13, ठीक है। तो यहाँ पर आके नहीं रुकना है, सीरीज में रुक गए थे क्योंकि डायरेक्ट r का वैल्यू था, ये 1/r का वैल्यू है। अब देखो यदि आप 12 को डिवाइड करते हो 13 से तो क्या आएगा, 12 छोटा है तो 13 0 जा 0, यहाँ 12 यहाँ जब पॉइंट लगाओगे तो 1 2 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये 9 टाइम्स में जाता है, ठीक है। 13 9 जा होता है 117, ठीक है। तो यहाँ 0 से 7 माइनस करोगे तो 3 आएगा, मतलब 10 होने के बाद, और 1 में 1 यहाँ पर 0। अब खुद से 0 लगाओगे तो 13 2 जा 26। तो ये इतना आंसर परफेक्ट है। तो r इज इक्वल टू 0.92 ओम। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ तक करेक्ट मत लिखना, 99% लोग यही गलती करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको है ना जस्ट रिवर्स करना है वैल्यू को, तब आपका ये परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक मैंने बनाया, बाकी जो 4 क्वेश्चन है आपके लिए है, ज़रूर इसको बनाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं यदि आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब यहाँ पर देख लो एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पर वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट इसके थ्रू है ना ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 अलग अलग दिए हैं, है ना, यहाँ पर की दिया हुआ है और एम मीटर है। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि आपको निकालना है करंट। तब करंट कैसे निकालोगे, तो यदि आप ध्यान से देखते हो सर्किट डायग्राम को तो यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है। चलिए इसको पहले देखते हैं, गिवन लिखते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो बैटरी है, बैटरी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया वैल्यू 12 वोल्ट, ठीक है। अब जो आपको पूछा गया है वो है करंट। अब करंट आपको निकालना है लेकिन रेजिस्टेंस वहाँ पर एक नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 है रेजिस्टेंस, और दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो उसको जो है पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो एक दिया आपका 5, तो एक दिया है 5 ओम और दूसरा जो दिया है वो है 6 ओम। तो चलिए सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस तो ये वैल्यू हो जाएगा R इज इक्वल टू, चूँकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू, ये हो गया 1/5 प्लस 1/6। अब आपको एडिशन मैंने पहले ही बता दिया है, नंबर देखो 6 1 जा 6 प्लस का प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 6 5 जा 30, ये वैल्यू हो गया 1/R का वैल्यू है, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 and 5 11 अपॉन 30। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, इसको रिवर्स करना है। सेकेंड स्टेप याद रखना हमेशा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 11। तो जब आप 30 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11 3 जा 33 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 2 जा 22, यहाँ पर 8 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, तो 11 7 जा 77, फिर 3 आएगा, 11 2 जा, तो ये वैल्यू आया आपका कितना, R इज इक्वल टू 2.72 ओम, 2.72 ओम, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमको लगाना है फॉर्मूला करंट का। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ओम्स लॉ लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ओम्स लॉ पता है, सिंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। अब देखो V वैल्यू दिया हुआ है वो है 12 वोल्ट, I का वैल्यू आपको निकालना है, और जो R का वैल्यू है वो है 2.72, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2.72 इज इक्वल टू I।
अब नीचे में डेसिमल है तो ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए इस डेसिमल को हटाएंगे। तो याद रखना ये आपका टेंस वैल्यू होता है, ये होता है हंड्रेड्स वैल्यू। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को कितने से, ऊपर को भी 100 से करेंगे और ये डेसिमल हटाने के लिए 2.72 को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब यहाँ पर देखो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1200 और आंसर आएगा ये 272 0.00। तो ये तो हट गया। अब इसको हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं और आंसर कितना आएगा क्या आपको पता है? तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 1200 डिवाइडेड बाय 272। ठीक है, तो इस पॉइंट के याद रखोगे, जब एक डेसिमल वैल्यू रहता है तो उसको 10 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डेसिमल रहेगा तो 100 से करोगे, 3 डेसिमल पॉइंट रहेगा तो उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ देख लो, तो ये लगभग 4 टाइम्स में जाने वाला है। ठीक है, तो 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 का 8 कैरी आया 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। तो माइनस कर लो, 10 में 8 गया 2, 9 में 8 1, 1 में 0 तो 1 आ जाएगा 112। ठीक है, अब ये वैल्यू छोटा है तो यहाँ पर लगा दो अगेन पॉइंट, तो यहाँ पर फिर 112 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू देखो फिर अगेन किसके बराबर आने वाला है, 4 टाइम्स में आएगा फिर, है ना। तो ये आ जाएगा 8801, फिर माइनस करो 10 में 2, फिर ये 11 में 8 हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पर एक 0 लगाओगे, है ना, ये तो 0 0 आने वाला है। अब ये हो जाएगा वैल्यू देखो 272 320, तो ये 1 टाइम में आएगा। तो आपका आंसर जो टोटल आने वाला है वो है 4.41 एम्पियर। ये है करंट का। थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, है ना, बट इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। पहले देखना है रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में। पैरेलल में हो तो पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, और इसको यहाँ पर इन्वर्स करना मत भूलना। यदि सीरीज में रहा तो डायरेक्ट ऐड कर देना है तो आपको ओवरऑल निकल जाएगा। फिर ओम्स लॉ लगाओगे V = IR और आपका फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको याद रखना है वोल्ट कितना दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। सर्किट डायग्राम में करंट पूछा है और ये रेजिस्टेंस यदि सीरीज में है तब कैसे ऐड करना है, सीरीज वाला फार्मूला लगाओगे, और पैरेलल में दिया है तो पैरेलल वाला फार्मूला लगाओगे। तो ट्राई कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, क्योंकि बाद में बनाने के बाद आपके बहुत आसान लगेगा। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.